आइए हम जानते हैं। इसके पहले हम कई वीडियो डाल दिए हैं जो क्लास 10 से मैथ चैप्टर त्रिभुज से बता रहे हैं। 6.1 और 6.2 बता दिए और 6.3 का कुछ वीडियो डाल दिए हैं, जो कि ये सवाल 6.3 में ज़्यादातर सवाल थे, इसलिए हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अनुसार हम बना रहे हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए अपने विषय की ओर चलते हैं और ध्यान से देखना है। स्टेप बाय स्टेप आप सरल भाषा में समझाएंगे और स्टेप बाय स्टेप समाधान भी सीखिएगा और सभी प्रश्नों को हल करने के लिए अच्छी तरह सीखना है। चलते हैं हम विषय की ओर। चलिए ये सवाल हम कैसे बनाते हैं। 9 नंबर जानेंगे और इसमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, कह रहे हैं ये सिद्ध करना है हमको। तो सिद्ध करके दिखाना है तो ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी। कैसे सिद्ध करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए तो ए बी सी आपको मालूम हो रहा है। ए बी सी देखिए इसमें 90 डिग्री बना रहे हैं, तो कोण बी बराबर और ये वाला देखिए ए एम पी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, ए एम पी। देखिए तो इसमें क्या है, कहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, एम पे, तो ये हो जाएंगे 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा ए ए बी सी में भी ए आ रहे हैं, देखिए पूरा पूरी, और ए एम पी में भी आ रहे हैं पूरा पूरी, तो ए से क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ। ये ए से उभयनिष्ठ। तो एंगल से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो गया, ए एम पी। इस तरीका से हम सिद्ध कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है जो कि ज़्यादा सवाल भारी नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा स्टेप में हमको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा स्टेप में ये सिद्ध करना है, तो देख लीजिए यहीं से क्या हो गया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। दोनों समरूप है तो भुजा समानुपाती हो जाएंगे। जैसे देखिए ए सी ए लिख दिए, तो इधर भी क्या लेंगे, देखिए तो पी ए लेंगे ना, पी ए मतलब सी और लास्ट में ए लिए, इधर भी क्या लेंगे, पी ए। उसी तरह बी सी, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, एम पी। तो ये हो गया सिद्ध, क्योंकि इसी के अनुसार ये सिद्ध हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप समझने में आ जाएंगे। अब जानेंगे हम 10 नंबर सवाल। 10 नंबर में सवाल कर रहे हैं सी डी और जी एच कौन ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और ई त्रिभुज एफ ई जी इसमें बताना है। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये सवाल कैसे बनाएंगे। तो कह रहे थे 10 नंबर सवाल में ए बी सी त्रिभुज है, इसमें जो है और ई एफ ई जी ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप दिया हुआ है यहाँ पे। और एंगल का बात कर रहे हैं ए सी बी जो है, ए सी बी इसका क्या करता है, समद्विभाजक करता है सी डी। सी डी क्या करता है, समद्विभाजक। मतलब समद्विभाजक का मतलब होता है दोनों साइड क्या होना चाहिए, एंगल बराबर। अगर ये 60 डिग्री है तो 30 इधर भी बांटेंगे, 30 इधर भी बांटेंगे। इसका समद्विभाजक है जी का जी एच। तो एफ ई जी ये दो त्रिभुज है, समरूप है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप होता है तो कई कंडीशन सही होते हैं। समरूप होता है भुजा समानुपाती होते हैं, बहुत सारा चीज़ होते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गएंगे। तो इसमें हमको क्या प्रूफ करना है, 1 नंबर। तो चलिए हम त्रिभुज लेते हैं ए त्रिभुज लेते हैं ए सी डी तथा त्रिभुज ले लेंगे ए त्रिभुज जी
ई सॉरी एफ एफ जी एच, ये वाला ए सी डी ले लिए, एफ जी एच ये वाला ले लिए। तो इसमें क्या क्या मालूम हो रहा है, तो पहले समझिए। कौन ए जो है ये वाला त्रिभुज में कौन ए जो है कौन एफ के बराबर हो जाएगा। ये किसके नियम से, सीपीटीसी भी बोल सकते हैं, या नहीं तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी सर्व समरूप क्या है, ई एफ ई जी, ये जानते हैं। त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये संगत कोण ये संगत कोण बराबर हो गया, ये दोनों आपस में। अब दूसरा कंडीशन क्या हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सी और जी भी बराबर है कि नहीं, सी और कौन जी। अब इसका हाफ कर देंगे, तो अगर हाफ कर दें, अगर इसका हाफ कर दें तो ये नहीं होगा सी बराबर हाफ जी, दोनों तरफ दो दो से भाग दे दिए। अब देखिए हाफ कर दिए तो बना क्या, ए ए सी डी, ए सी डी बन गया, और ये क्या बन गया, एफ जी एच, एफ जी एच ये बन गया। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मालूम हो गया, ये और इससे और ये और इससे दोनों कोण में, यहाँ देखिए दो त्रिभुज में क्या हो गया, ये और ये भी मालूम हो गया बराबर कोण, और ये भी मालूम हो गया। तो एंगल एंगल से तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप ना। तो एंगल एंगल से त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। त्रिभुज डी सी बी, जैसे देखिए डी सी बी कैसे लिखें, देखिए डी सी बी क्या लिख दिए, डी सी सॉरी डी सी बी नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा ए सी और बच गया डी, तो ए सी ये हो गया डी, ये समरूप त्रिभुज। जैसे ए लिए सी लिए और उसके बाद डी लिए, उसी तरह बताइए एफ जी एच ये क्या हो गया, समरूप। तो क्या हो जाएगा, भुजा समानुपाती। जैसे देखिए सी डी लिए शुरुआती से, यहाँ पर क्या लेंगे लास्ट जी एच, उसी तरह क्या लेंगे ए सी ले लिए शुरुआती में दोनों ऊपर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बोलिए एफ जी। इस तरह हमको प्रूव करना था, ये चीज समझ गए होंगे आप। अब 2 नंबर सवाल हम जानेंगे, बी सी डी और एच जी ई ये दिखाना है प्रूव करके। तो हम ले लिए बी सी डी, बी सी बी ले लिए और एच डी। क्या दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए तो कौन बी बराबर, कौन बी बराबर, देखिए तो यहाँ पे कौन बी बराबर क्या हो जाएंगे, कौन ई होंगे कि नहीं, कौन ई। तो ये किसके नियम से, देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या है, त्रिभुज एफ ई जी, ये दोनों क्या है, समरूप। या सी पी सी टी बोलते हैं इसको, तो आप ध्यान दीजिए, ये समरूप हो गया। दूसरा हम त्रिभुज का कौन सा बात करें, बी डी डी सी बी, देखिए डी सी बी डी सी बी, तो ये वाला बात कर रहे हैं। तो कौन सी और कौन जी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, हाफ कौन सी कर देंगे तो यहाँ भी हो जाएगा हाफ कौन जी, ये हो जाएंगे। ये चीज समझ गए होंगे, हाफ कौन जी। अब ध्यान दीजिएगा, आगे हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से हम बनाते हैं, क्या हम हाफ, अब देखिए हाफ सी जी ये वाला त्रिभुज का बात कर रहे हैं डी सी बी में। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी सी बी एंगल डी सी बी एंगल में लिख सकते हैं, एंगल में डी सी बी लिख सकते हैं बराबर। अब देखिए जी, तो यहाँ पे हो जाएगा डी सी बी जैसे लिखें तो जी एच ई एंगल जी एंगल एंगल क्या हो जाएंगे, जैसे डी सी बी लिख दें उसी तरह एच
जी ई, एच जी ई। अब देखिए ये तो क्या हो गया, देखिए तो त्रिभुज एंगल, एंगल से त्रिभुज क्या हो गया, बी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, ये हो जाएंगे समरूप, ये दोनों समरूप हो जाए। कैसे समरूप हो गया, देखिए यहाँ पे कौन कौन बराबर हो गया, यहाँ भी कौन कौन, डबल कौन बराबर होता है तो एंगल, एंगल से त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ये चीज आप समझ गए होंगे। 3 नंबर प्रूव करना था, त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एच। तो ध्यान दीजिएगा, डी सी ए ये और एच जी एच ये तो अभी प्रूफ करके हम बतेबे किए हैं। यहाँ इसी का तो आंसर है, इसमें समरूप में आप लिख दीजिएगा, ये इस तरह फॉर्म में लिखना होगा, इस तरह। तो 1 और 2 दोनों सवाल सेम है, समरूप करेंगे तभी तो भुजा समानुपाती होंगे। तो यहाँ पे हम समरूप कर दिए, भुजा समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको जरूरी बनाना नहीं है, क्योंकि ये 10 का पहला और 10 का दूसरा ही है, इसी का अपोजिट है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब 11 नंबर सवाल को समझिएगा, क्या दिया हुआ है समझिए। क्या करें, आकृति 6.40 में ए बी और ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी को बढ़ाई गई सी बी तक और ई तक बिंदु तक, यदि ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी हैं, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। ये सिद्ध करना है, तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फिगर हम बना लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये है फिगर। ई तलक बढ़ाया है, यहाँ हो गया एफ, इस तरह फिगर दिया है। तो ये चीज आप समझिएगा। और यहाँ से क्या किया है, लंब डाल दिया है। तो आप जानते हैं किसी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज में लंब डाला जाता है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, बराबर बराबर भाग में बांटा जाता है। और ये है सर्वांशम का सिद्धांत, क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे, ये दिखाना है। तो देखिए, तो ए बी डी समझिएगा, ए बी डी। तो देखिए, तो ए बी डी ये वाला बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए तो 90 डिग्री डी पे बन रहा है। तो इधर देखिए तो ई सी एफ इसमें भी 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लिख देंगे 90 डिग्री। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। दूसरा स्टेप क्या जानते हैं, देखिए ये त्रिभुज में सी आ रहा है और ये भी, ये त्रिभुज में क्या आ रहा है, ए बी डी में क्या आ रहा है, बी। तो कौन बी बराबर कौन सी, किसके नियम से हो गया, यहाँ पे है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज रहते हैं तो क्या होता है, दोनों दो कोण बराबर होते हैं। तो अब हो गया एंगल, एंगल से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। इसको क्या करना था, हमको प्रूव करना था। ये चीज समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर सवाल हम कैसे जानते हैं। और फिगर इसी तरह दिया है, ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें ए डी जो है मध्य का है और पी एम जो है ये भी क्या है, मध्य का है। तो आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, मध्य का क्या करते हैं, किसी साइड ये भुजा को क्या करेंगे, बराबर भाग में बांटेंगे। ये तो आप जानते हैं, मध्य बिंदु है, मध्य का है, मिडिल
पॉइंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक बिंदु को ए बराबर भाग में बांटता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं ए बी सी पी क्यू आर, ये बात कर रहे हैं। तो इसमें सिद्ध क्या करना है, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज क्या करना है, ले लेना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या यहाँ पे आपको समझने में आ रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू ये बात कर रहे हैं, और इसमें बात कर रहे हैं ए बी और बी सी। ए डी क्या है, उसका माध्यिका है, तो यहाँ पे वही है दिया हुआ। और क्या बात कर रहे हैं, पी क्यू और क्यू आर, इसके क्या है, पी एम क्या है, माध्यिका है, और समान अनुपात में है। तो समान अनुपात में है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से बना रहे हैं ए बी बाय, ये सवाल है, ये सवाल को हम यहाँ बना रहे हैं ए बी बाय क्या हो जाएंगे, पी क्यू बराबर, बताइए। अब देखिए बी सी ले लिए, नीचे बी सी, यहाँ लिए बी सी, तो यहाँ पर क्या लेना होगा, बताइए तो, क्यू आर। फिर क्या ले लेंगे, बोलिए, ए डी, ए डी बाय क्या लेना होगा, पी एम। इस तरह क्या है, समानुपात में, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि यहाँ पे समानुपात में बांटा है। तो आप यहाँ पे समझिएगा, एक लाइन समझिएगा, ए बी समझिएगा, या बी सी ले लीजिए, ए बी लीजिए या बी सी लीजिए, किसी को ले लीजिए, इसी को रहने दीजिए। ए बी बाय क्या हो जाएगा, पी क्यू। बी सी देखिए, अब यहाँ पे एक लाइन लिखना होगा आपको, या नहीं लिख सकते हैं भी। देखिए ये मध्य बिंदु है, मध्यिका है, तो ये दोनों को क्या करेगा, बराबर भाग में बांटेगा। तो बी डी जितना होगा उतना डी सी होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं टू बी डी, टू बी डी। टू बी डी कैसे हुआ, ये भी बी डी और ये भी बी डी, क्योंकि ये एक है तो ये भी एक है, तो एक बी डी एक बी डी, दो बी डी हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टू क्यू एम, ये रहने देंगे ए डी, ए डी बाय क्या हो जाएंगे, पी एम। इस तरह हम बनाएंगे। तो देखिए टू टू कैंसिल हो गया, टू टू कैंसिल, तो इससे हमको क्या मालूम हो गया, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। तो देखिए तो ये आया, ए बी, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी एक दूसरे के अनुपात में आ गया। तो क्या हुआ, सभी भुजा भुजा का अनुपात समान है, तो साइड 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 से त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इस तरह हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये चीज आप समझ गए होंगे। बहुत आसान सवाल था, कुछ नहीं ज़्यादा भारी नहीं थे। ये क्वेश्चन में दिया ही था कि समानुपात में है, तो समानुपात में बांट दिए। ये दोनों का माध्यिका है, तो बीच वाले भाग को बांटा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी सी जो हो जाएगा, बी डी और डी सी दोनों क्या है, बराबर है ना, तो टू बी डी लिख देंगे, बी सी बराबर टू क्यू आर। तो ये टू टू कैंसिल, तो ये हो गया। अब देखिए ए बी बटे पी क्यू आ गया, ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम, ए डी बटे पी एम। सब देखिए ये त्रिभुज में आ गया, सब बराबर ना, तो सबका समानुपात में बांटा है, तो ए बी सी समरूप क्या हो जाएंगे, पी क्यू आर। इस तरह आसान से हम बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर सवाल करें। एक त्रिभुज है ए बी सी, भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है,
तो हम बना लेंगे त्रिभुज। ये है ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज बन गया। इसमें भुजा अंदर एक है, डी ले लेते हैं यहाँ पे। डी इस प्रकार स्थित है, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं। डी इस प्रकार स्थित है कि यहाँ पे दिया हुआ है कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। ये क्या है, दिया है, ये दिया हुआ है। तो दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, तो समझिएगा यहाँ पे। दूसरा हमको दर्शाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, दर्शाना है। दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ये हमको क्या करना था, दर्शाना है। तो चलिए कोई बात नहीं, दर्शा सकते हैं, बहुत आसान है। तो त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में ए बी सी ले लिए बड़ा वाला, और क्या ले लिए, ए डी सी में। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हमको क्या क्या मालूम है। पहला तो यहाँ पे दिया हुआ है कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पहले ही दे दिया है। मतलब ए बी सी, ए बी सी ये वाला बात कर रहे हैं, ओह ए डी सी सॉरी, ए डी सी, तो ए डी सी ये वाला जो है बी ए सी का, बी ए सी ये हो गया बी ए सी, बी ए सी के बराबर, बी ए सी दिया है, बी ए सी ये पूरा क्या है, बराबर है। अब एक और देख लेना है, तो देखिए ए डी सी में सी आ रहा है और ए बी सी में भी सी आ रहा है, तो सी सी से क्या हो जाएंगे बताइए, उभयनिष्ठ। क्या हो जाएंगे, सी सी से उभयनिष्ठ। तो कौन दो गो मालूम हो गया, एंगल एंगल से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ए बताइए ए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये उलट करके लिखा गया, यहाँ पे वो उलट गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम बी ए सी हो गया, और यहाँ पे बी ए सी हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए डी सी, ये हो जाएगा। तो देखिए ए सी बी, ए सी बी समरूप, उसी तरह लेंगे ए सी बी ले लिए, उसी तरह क्या हो जाएंगे बताइए, तो यहाँ हो जाएंगे डी सी ए, दोनों क्या है, समरूप है। तो क्या हो जाएंगे भुजा समानुपाती में, तो भुजा समानुपाती में हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा सी ए, ध्यान दीजिएगा, तो सी ए कहिए सी ए, उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएंगे सी डी। अब देखिए सी ए और कहाँ मिल रहा है, सी ए यहाँ मिल रहा है, तो ये लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला के बराबर। यहाँ लिखिएगा सी बी बटे सी ए, और ले सकते हैं ए बी, ए बी तो शुरुआती में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे बताइए, तो ए डी, तीनों हो सकते हैं बराबर। पर तीनों बराबर हमको किस लिए जरूरी है, जो कि सिद्ध करना है ये, तो सी ए गुना सी ए क्या हो जाएंगे बताइए, तो सी ए स्क्वायर, और ये सी बी इंटू क्या हो जाएंगे सी बी गुना सी डी। इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं बहुत आसान से। अब ध्यान देना है, 14 नंबर सवाल सेम तरीका से दे दिया है, तो 14 क्या किस लिए बनाना है, जैसे 14 बनाइएगा उसी तरह 12 है, 12 14 दोनों सवाल सेम ही है लगभग, तो उसी तरह बना लीजिएगा। तो अब हम जानेंगे 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल हम जानते हैं क्या दिया है, कहते हैं लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर बनते हैं। तो देखिए
ऊर्ध्वाधर, खड़ा जो है लंबा, तो ये है, इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, मतलब स्तंभ ये। तो ए बी सी छाया बनेगा 90 डिग्री तक होगा, नीचे बनता है छाया, तो ये 6 मीटर है और छाया बन रहा है इसका 4 मीटर का। फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, तो ले लीजिए उसी तरह फिगर एक और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ले लेते हैं डी ई एफ। उसी समय बोल रहे हैं छाया की लंबाई 28 हो जाते हैं, तो हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। ये मीनार है, ये क्या है, मीनार। सिंपल सा उसी प्रोसेस है, जब दोनों का समय सेम, दोनों का समय सेम, दोनों का सेम दिया है, तो इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, तो बना सकता है इसको ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव भी सवाल है। देखिए तो 4 का कितना गुना है, 4 का गुना है 7 गुना, 4 7 28, तो 6 का गुना 7 गुना कर देंगे तो 42 हो जाएंगे। या नहीं तो ले लीजिए, माना कि मान लीजिए, माना कि मीनार की ऊंचाई डी है। अब बात करते हैं उसी समय की बात करें तो ए बी सी त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये जो है क्या कहते हैं, तथा त्रिभुज डी ई एफ दोनों तो समरूप ही होंगे, क्योंकि एंगल एंगल दोनों से समरूपता का ही नियम का पता चलता है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप ही होंगे, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाएंगे तो भुजा समानुपाती, तो ए बी बटे, तो इसका क्या हो जाएंगे डी, उसी तरह क्या हो जाएंगे बी सी बटे ई एफ हो जाएंगे, बी सी दिए तो ई एफ हो जाएंगे। अब मान रख दीजिएगा 6 बाई कितना हो जाएंगे 4, यहाँ 20, बी सी कितना हो जाएगा 4, और देखिए डी ई, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, सॉरी डी ई यहाँ पे कुछ नहीं था, डी यहाँ डी ई रह जाएंगे, डी ई, बी सी कितना है 4, तो और ई एफ देखिए तो 28 दिया, यहाँ से कटा दीजिए 4 का 4, 4 सत्ती 28, तो ये हो जाएंगे क्या डी ई बराबर 6 सत्ती 42 हो जाएंगे मीटर। इस तरीका से हम बना सकते हैं, समरूप ही है। अब देखिए 16 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, ए डी और पी एम त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी सी और पी क्यू आर, तो दो त्रिभुज बना लीजिए तुरंत ही। ये हो जाएंगे ए बी सी और त्रिभुज, ये हो गए पी क्यू आर, दो त्रिभुज है। ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज का बात कर रहे हैं, तो समझिएगा ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसमें जो दिया है क्या कह रहे हैं, ए डी और पी एम त्रिभुज की माध्यिका है, तो ये हो गया ए डी और ये हो गया पी एम, त्रिभुज की माध्यिका है। और दिया है यहाँ पे दो चीज दिया है, कंडीशन दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया हुआ है। और सिद्ध हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए बी सिद्ध करना है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ये सिद्ध करना। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले देखिए त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ले लेंगे पी क्यू एम में, ये दोनों त्रिभुज का बात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जब ये क्या दिया है समरूप है, तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे, ये एंगल के बराबर, ये एंगल पूरा ये एंगल के बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। तो हम क्या जानते हैं, ए बी
बटे पी क्यू बराबर बराबर क्या हो जाएंगे, बी सी बटे क्या हो जाएंगे बताइए तो, क्यू आर होंगे ना। अब देखिए ए बी बटे पी क्यू, ये समझ रहे हैं, ए बी बटे पी क्यू, और बी सी को आप जानते हैं, बी सी जो हुआ, बी सी को हम लिख सकते हैं टू बी डी, टू बी डी। अब कैसे हुआ, क्योंकि ये मध्यिका है, मध्यिका है तो बीच वाले बिंदु में काटता है, तो ये और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, और ये भी हो जाएंगे टू क्यू एम, टू टू कैंसिल। और देखिए दूसरा क्या मालूम हो गया, ये हो गया एंगल, ये त्रिभुज का बात करें तो एंगल बी हो गया एंगल क्यू, एंगल बी एंगल क्यू दोनों क्या हो गए बराबर, तो भुजा का भी अनुपात सेम और कोण भी बराबर, तो यहाँ हो जाएगा साइड, बीच में आ गया एंगल, फिर हो गया साइड, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप हो गया तो क्या हो जाएंगे, भुजा समानुपात में, भुजा समानुपात में, तो ए बी बटे क्या हो जाएंगे पी क्यू, जैसे ए बी लिए तो बटे पी क्यू लिए, उसी तरह क्या लेंगे ए डी शुरू से लास्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे पी। इस तरीका से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इस तरह कंप्लीट हो गया 6.3। अब 6.4 जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आप शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अच्छे से समझिए, स्टेप बाय स्टेप हम बताए हैं, रूल याद रखना होगा, साइड कसौटी को याद रखिएगा, त्रिभुज की कसौटी जो होते हैं साइड एंगल, साइड एंगल, एंगल एंगल से, साइड साइड से भी हो जाते हैं, साइड एंगल साइड से, दो कोण बराबर, ज़्यादातर ये ध्यान रखना है कि दो कोण कैसे बराबर हमको करना है, अगर बराबर हो गया तो भुजा समानुपात में हो जाएंगे, तो आप इससे आसान तरीका से आप नहीं सीख सकते हैं। धन्यवाद।